नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अजय मनी विजन। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि सिर्फ 100 रुपए रोज बचाकर भी भविष्य में करोड़पति बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई थोड़ी अलग है। करोड़पति बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई ही जरूरी नहीं, सही आदत भी जरूरी है। आज मैं आपको कोई सपना नहीं बेचूंगा, कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, बल्कि पूरा हिसाब लगाकर बताऊंगा कि 100 रुपए रोज बचाने से लंबे समय में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। 100 रुपए रोज आखिर कितना होता है? सुबह की चाय, एक समोसा या एक कोल्ड ड्रिंक, इन छोटी छोटी चीजों में हम कई बार 100 रुपए खर्च कर देते हैं। अगर यही 100 रुपए रोज बचा लिए जाएं तो एक महीने में कितने हुए? 3,000 रुपए। और यही 3,000 रुपए अगर हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश किए जाएं तो समय के साथ बड़ा फंड बनने की संभावना बन सकती है। लेकिन एसआईपी होती क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके घर में एक गुल्लक रखी है। आप हर महीने उसमें 3,000 रुपए डालते हैं। एक साल बाद आपके पास 36,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर वही 3,000 आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लगाते तो पैसा सिर्फ जमा नहीं होता, वह बढ़ने की कोशिश भी करता। यही एसआईपी है, यानी हर महीने एक तय रकम निवेश करना। अब एक और सवाल, ये पैसा जाता कहाँ है? मान लीजिए 100 लोग हैं, हर व्यक्ति 3,000 रुपए देता है, तो कुल 3 लाख रुपए जमा हो गए। अब ये पैसा एक अनुभवी फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 3,000 रुपए महीने की एसआईपी से करोड़पति बना जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। आपको समय देना होगा और बीच में निवेश बंद नहीं करना होगा। अब अगले भाग में मैं आपको पूरा गणित दिखाऊंगा कि 3,000 रुपए महीने की एसआईपी से करोड़ों के आसपास का फंड कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या 100 रुपए रोज बचाकर सच में करोड़पति बना जा सकता है? चलिए पूरा हिसाब लगाते हैं। 100 रुपए रोज का मतलब हुआ लगभग 3,000 रुपए हर महीने। अब मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, आपने आज से हर महीने 3,000 की एसआईपी शुरू कर दी और लगातार 30 साल तक बिना रुके निवेश करते रहे। अब एक उदाहरण लेते हैं। अगर लंबे समय में आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आइए देखते हैं कि आपका पैसा कितना हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं आपने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया। 3,000 रुपए हर महीने, यानी एक साल में 36,000, और 30 साल में 36 गुणे 30 यानी 10,80,000 रुपए। यानी आपने अपनी जेब से सिर्फ 10,80,000 रुपए लगाए। अब आता है असली जादू, कंपाउंडिंग का। अगर लंबे समय में लगभग 12% का औसतन रिटर्न मिलता रहा तो आपका फंड करीब 1 करोड़ रुपया, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण, वास्तविक रिटर्न और अंतिम राशि अलग हो सकती है। अब जरा सोचिए, आपने लगाए सिर्फ 10,80,000 रुपए, लेकिन समय और कंपाउंडिंग ने उसे रकम को कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह है कि दुनिया के बड़े निवेशक कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अब एक सवाल, अगर आप यही निवेश 30 साल की उम्र में शुरू करें तो क्या होगा? आपके पास निवेश के लिए कम समय बचेगा। इसका मतलब कंपाउंडिंग को भी कम समय मिलेगा। और यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करने वाले लोगों को लंबे समय का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो से सिर्फ 3 बातें याद रखिए। पहली, छोटी रकम को कभी छोटा मत समझिए। दूसरी, नियमित निवेश की आदत बनाइए। तीसरी, समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। और एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े सिर्फ उदाहरण है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कभी भी तय नहीं होता। मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। इसीलिए किसी भी निवेश से पहले खुद रिसर्च करें या किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको आज की यह वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।